हिमालय की ऊंची चोटियों में एक पवित्र यात्रा आपका इंतजार कर रही है। ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बसा बद्रीनाथ धाम तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। अलकनंदा नदी इसके पास से होकर बहती है। यह आस्था और ईश्वर के प्रति आकर्षण का प्रतीक है। बद्रीनाथ धाम एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। बद्रीनाथ की यात्रा जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए। बद्रीनाथ धाम के बारे में कई किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। यह वह स्थान है जहां ऐसा कहा जाता है कि भगवान निवास करते हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान विष्णु की है। उन्होंने इस स्थान को अपनी तपस्या के लिए चुना था। विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी ने उनकी रक्षा की। उन्होंने बद्री के वृक्ष का रूप धारण किया। इसी कारण इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ा। हिंदू पुराणों में हिमालय का भी बहुत महत्व है। उन्हें देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। बद्रीनाथ धाम वह जगह है जहां मिथक और वास्तविकता का मिलन होता है। यहां की हवा में भी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। यहां देवी देवताओं की कथाएं बिल्कुल सच्ची लगती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह स्थान सदियों से तीर्थ स्थल रहा है। बद्रीनाथ धाम के बीच बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। यह मंदिर हिमालयी वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यह एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसका अग्रभाग चमकीले रंगों से रंगा हुआ है और छत सोने की बनी हुई है। यह मंदिर भगवान विष्णु के बद्रीनाथ रूप को समर्पित है। यहां उनकी मूर्ति ध्यान मुद्रा में स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। वह एक पूजनीय हिंदू दार्शनिक और संत थे। आदि शंकराचार्य को 8वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने हिमालय में 4 तीर्थ स्थलों की स्थापना की। इनमें से एक बद्रीनाथ भी था। इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार और विस्तार किया गया है। हालांकि यह आज भी अपनी प्राचीन सुंदरता को संजोए हुए है। भाग 4 मंदिर के पार प्राकृतिक और धार्मिक चमत्कार। बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है। तप्त कुंड एक प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड है। नीलकंठ चोटी बद्रीनाथ के ऊपर स्थित है। इसका नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। बद्रीनाथ की प्राकृतिक सुंदरता अतुलनीय है। भाग 5 ईश्वर के दर्शन। बद्री विशाल और पवित्र आरती। बद्रीनाथ मंदिर के अंदर आपको बद्री विशाल की मूर्ति मिलेगी। यह इस मंदिर के मुख्य देवता हैं। बद्री विशाल भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। यह मूर्ति काले पत्थर से बनी है। उन्हें ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। कहा जाता है कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। इसका अर्थ है कि इसे मानव द्वारा नहीं बनाया गया था। बद्रीनाथ मंदिर में होने वाली रोज की आरती देखने लायक होती है। आरती हिंदू धर्म में पूजा का एक तरीका है। इसमें भगवान को आग दिखाई जाती है। पुजारी मंत्रों का जाप करते हैं और घंटियां बजाते हैं। पूरा वातावरण धूप से महकता रहता है। आरती एक बहुत ही भावुक अनुभव है। इससे आपको शांति और सुकून का अनुभव होता है। भाग 6 निष्कर्ष। आस्था, प्रकृति और इतिहास की यात्रा। बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह आस्था, प्रकृति और इतिहास की यात्रा है। यह यात्रा आपको हिमालय छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक याद रहेगी। बद्रीनाथ धाम एक ऐसी जगह है जहां आप अपने आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आप प्रकृति की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं और यह एक ऐसी जगह है जहां आप हिमालय के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको कभी भी बद्रीनाथ धाम जाने का मौका मिले तो इसे हाथ से न जाने दें। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके जीवन को बदल देगी।